नमस्कार। अच्छा, वो एक नोटिफिकेशन तो हम सबको आता ही है, सॉफ्टवेयर अपडेट। और हम अक्सर क्या करते हैं, उसे टाल देते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि उसे टालना एक तरह से मुसीबत को एक खामोश दावत भेजने जैसा है। चलिए आज इसी बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम सब ऐसा करते क्यों हैं? वो छोटा सा पॉपअप आता है और हमारा पहला रिएक्शन होता है, अरे अभी नहीं। पर इसके पीछे की असली वजह क्या है? हाँ, ये बहाने तो बहुत सुने सुनाए लगते हैं, है ना? अभी बिजी हूँ, बाद में कर लेंगे। अरे यार, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा सारा मोबाइल डेटा तो यही खा जाएगा। और सबसे बड़ा वाला डर, अपडेट करने से तो फ़ोन और स्लो हो जाता है। सुनने में ये वजहें ठीक ठाक लगती हैं, पर क्या इनमें वाकई कोई सच्चाई है? तो चलिए अब वक्त आ गया है इन आम बहानों की, इन मिथकों की सच्चाई जानने का। देखते हैं कि हकीकत क्या है और हम क्या सोचकर बैठे हैं, क्योंकि जो हमें एक छोटी सी सहूलियत लगती है वो असल में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। सबसे पहला और कॉमन मिथक स्टोरेज का, मेरे फोन में जगह ही नहीं है। सच तो ये है कि अपडेट्स इंस्टॉल होने के लिए बस थोड़ी देर के लिए जगह लेते हैं। एक बार इंस्टॉल हो गए तो वो जगह अक्सर वापस खाली हो जाती है। और सच कहूँ तो अगर स्टोरेज की इतनी दिक्कत है तो इसका असली इलाज पुरानी फालतू की तस्वीरें और वीडियो हटाना है, न कि एक जरूरी सिक्योरिटी अपडेट को रोकना। अब आता है सबसे बड़ा डर कि अपडेट से फोन धीमा हो जाता है। मजे की बात ये है कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अपडेट्स को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि वो परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को बेहतर बना सके, उसे सुधार सके। असल में फोन स्लो होता है पुराने सॉफ्टवेयर की वजह से, फालतू के ऐप्स की वजह से, या फिर किसी मेलवेयर की वजह से। और ये सब चीजें तभी हमला करती हैं जब डिवाइस को अपडेट नहीं किया जाता। तो ठीक है, अगर ये सब सिर्फ बहाने हैं तो फिर असली खतरा क्या है? असल खतरा बहुत गंभीर है, जिसे कहते हैं साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन, यानी खामोश शोषण। अब समझिए ये काम कैसे करता है। जब कोई अपने डिवाइस को अपडेट नहीं करता तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहा होता है जिसमें सुरक्षा की कुछ कमियां होती हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं, खासकर हैकर्स। और उन्हें आपको कोई लिंक क्लिक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बस उन पुरानी कमियों का फ़ायदा उठाकर चुपचाप आपके डिवाइस में घुस सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे घर का मेन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो। ये सब सुनने में शायद बड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ये आम लोगों के साथ रोज़ हो रहा है। चलिए एक कहानी से समझते हैं कि ये असल में कैसे होता है। मान लेते हैं इनका नाम है रमेश जी। देखिए पूरी कहानी कैसे बनी। करीब 10 महीने पहले रमेश जी ने एक अपडेट को नज़रअंदाज कर दिया। सब ठीक चल रहा था। फिर पिछले हफ्ते अचानक फ़ोन गर्म होने लगा, इंटरनेट भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था। फिर कल उनके पास बैंक से OTP आने लगे जो उन्होंने मांगे ही नहीं थे। जब जांच की तो पता चला कि फ़ोन में एक अनजान ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गया था। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि 10 महीने पुरानी वो एक सुरक्षा की कमी कभी ठीक ही नहीं की गई थी। रमेश जी के साथ जो हुआ वो एक क्लासिक मैलवेयर अटैक था। ये कोई फिल्मी हैकिंग नहीं होती। मैलवेयर बहुत खामोशी से काम करता है। ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा, आपके मैसेज और OTP पढ़ेगा, आपका इंटरनेट इस्तेमाल करेगा और कभी-कभी तो आपके कैमरा और माइक को भी कंट्रोल कर सकता है। और इस पूरे टाइम बस यही लगता रहता है कि पता नहीं फ़ोन आजकल इतना अजीब क्यों चल रहा है। तो ये सब सुनने में काफ़ी डरावना लगता है ना? पर अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे रोकने की पूरी ताकत आपके ही हाथ में है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन खतरों से खुद को बचाया जा सकता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, इसे सही तरीके से करना है। बस अपने फ़ोन के ऑफिशियल सेटिंग्स में जाइए, वहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट या सिस्टम अपडेट ढूंढिए और जो भी स्टेप्स बताए जाएं उन्हें फॉलो कीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, कभी भी किसी अनजान ऐप से अपने फ़ोन को अपडेट करने की कोशिश मत कीजिए। वो अक्सर मैलवेयर ही होते हैं। हमेशा ऑफिशियल तरीका ही अपनाइए। और इस काम को और भी आसान बनाने के लिए ये कुछ बेस्ट टिप्स हैं। अपडेट को रात में लगाइए जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। वाईफाई से कनेक्ट करके अपडेट करें ताकि आपका मोबाइल डेटा बच जाए। और ये पक्का कर लें कि बैटरी 50% से ज़्यादा हो, या बेहतर है कि फ़ोन चार्जिंग पर लगा हो। बस इतना करने से अपडेट आराम से हो जाएगा और आपके काम में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। लेकिन इन सब में सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका क्या है? वो है ऑटो अपडेट्स। बस अपनी सिस्टम और ऐप्स दोनों के लिए इसे ऑन कर दीजिए। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा है। एक बार ऑन कर दिया फिर भूल जाइए। जैसे ही कोई नया सिक्योरिटी पैच आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा, भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और ये मैलवेयर के लिए दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है।
मतलब पूरी तरह से मन की शांति। तो आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आकर रुक जाती है। सॉफ्टवेयर अपडेट से बचना मतलब चोर के लिए अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देने जैसा है। हमारी डिजिटल दुनिया में वो सॉफ्टवेयर अपडेट ही हमारा ताला है। तो सवाल ये है कि क्या इसे खुला छोड़ने का जोखिम उठाना समझदारी है?